हाय एवरीवन, आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। आज के इस वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कई बार फोटोग्राफर्स, स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर्स जिनको मैं हेल्प करता हूं, वो आके मुझसे पूछते हैं कि अब्दुल्ला, हमारे बिजनेस के अंदर इतने चैलेंजेस, इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, ये पूछते हैं। और उनको लगता है कि जो चैलेंज है, जो प्रॉब्लम है, वो टीम में है, वो क्लाइंट में है, वो बाहर है, और वो बाहर हमेशा फिक्स करने में लगे रहते हैं, लेकिन उसको फिक्स करना ही नहीं है, राइट। वो होगा, वो है एक चैलेंज है, लेकिन जो बड़ी चीज है जिसको फिक्स करना है वो कुछ और है। वही आज मैं आपको वन सीक्रेट एलिमेंट बताऊंगा जिसको आपको फिक्स करना है और जो फोटोग्राफर्स नहीं समझ पाते। बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो लगभग 10 मिनट तक जाएगा, पूरा देखिएगा, सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। सो जो चैलेंज है ना, वो एक्चुअल में आपके बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। और ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनना कि यू डू नॉट हैव बिजनेस प्रॉब्लम्स, यू हैव पर्सनल प्रॉब्लम्स व्हिच रिफ्लेक्ट इन योर बिजनेस। आपके फोटोग्राफी बिजनेस में बिजनेस प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो पर्सनल है, वो लाइफ के अंदर है, जो आपके बिजनेस में दिखती हैं। अब वो पर्सनल प्रॉब्लम्स 3 पहलुओं पे आती हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा, आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी, ये आप देखेंगे वन थिंग टू फिक्स। आपको कहां फिक्स करना है? पर्सनल प्रॉब्लम्स को फिक्स करना है, और उसमें 3 एलिमेंट है जिसको आपको फिक्स करना है। ठीक है, अब एक एक करके चलते हैं, बहुत वैल्यू दूंगा। अब उसमें जाने से पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप फिक्स करना चाह रहे हैं बाहर की चीजों को जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप उसको कभी भी फिक्स कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, बिकॉज आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। हाँ, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सपोज करिए आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही आपके शूटिंग टीम में जो नेगेटिव इन्वायरमेंट करते हैं, तो आप कुछ हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर अंदर अंदर शांति नहीं है, राइट, अंदर लाइफ के अंदर शांति नहीं है, तो वो आपके बिजनेस में दिखने लगेगा। और वो जब बिजनेस में दिखेगा तो आप जब आप खुश नहीं होंगे, और आप जब उस तरीके से अपने बिजनेस को कंडक्ट करेंगे, और जब आप अपने अनहैप्पी नेचर से बिजनेस में ऑपरेट करेंगे, तो आपकी टीम भी अनहैप्पी मिलेगी, आपको लोग भी अनहैप्पी मिलेंगे। जैसा आप अंदर से फील करते हैं ना, वैसे ही आप लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो पहले अंदर फिक्स करना है, और उसको फिक्स करने का जो सबसे बड़ा जो केस है, जो आपको देखना है कि आपको अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को फिक्स करना है। तो सबसे पहला जो आता है इसके अंदर, आपके रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं कि आपके रिश्ते कितने साफ हैं, कितने प्योर हैं आपके आसपास। अगर आपके रिश्ते आपकी वाइफ से, आपके भाई से, आपके दोस्त से खिले हुए हैं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको बिजनेस के अंदर बहुत अड़चने आएंगी। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे, लेकिन बहुत अड़चने आएंगी। तो सबसे पहले अपने रिश्तों को फिक्स कीजिए। देखिए कि किन से आपके जो इश्यूज हैं वो सही नहीं है, उनको देखिए। अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली कहीं पे आपकी गलती थी और आपको उस गलती की माफी मांगनी चाहिए, तो जाके माफी मांग लीजिए। माफी अपने आप की शांति के लिए मांगिए, राइट। आप जब माफी मांगेंगे लोगों से, तो मन शांत हो जाएगा। आज बाय गॉड्स ग्रेस मेरी लाइफ के अंदर कोई नहीं है ऐसा जिससे मेरे रिश्ते हिले हुए हैं। शायद उनको मेरे से शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन मैं अपने एंड पर से मैंने उनको बिल्कुल माफ किया हुआ है। मुझे किसी से कोई शिकायतें नहीं है। आपकी लाइफ के अंदर जो लोगों से जो शिकायतें होती हैं, जो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं आपकी लाइफ के अंदर, उसको कम कर दीजिए। ठीक है, कम कर दीजिए, और धीरे धीरे करके पूरा उसको खत्म कर दीजिए। हर इंसान आपके आसपास जो है, हो सकता है उसको आपसे इशू हो, लेकिन आपको किसी से इशू नहीं होना चाहिए। आप लोगों के इश्यूज को कम नहीं कर सकते, किसी ना किसी को आपसे इशू रहेगा, लेकिन ये आपका जो दिल, आपका जो मन है, वो दूसरों से प्योर रहना चाहिए हमेशा। तो अगर आपको लगता है कि किसी से माफी मांगने की जरूरत है रिलेशनशिप को प्योर करने के लिए, तो जाके उसको फिक्स कर लीजिए। दूसरा जो आपको फिक्स करना है, वो आपके हेल्थ इश्यूज हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, और मैंने ये अपने स्पिरिचुअल टीचर मेंटर से सीखा है कि जैसा आप अंदर फील करेंगे ना, वैसा ही आपका मन फील करेगा। और जो आप अंदर फील करेंगे वो आपके अनाज से आता है, अन्न से आता है। और एक कोट है, जैसा अन्न वैसा तन, और जैसा तन वैसा मन। आप जैसा खाएंगे ना, वैसा आपका तन बनेगा, बॉडी बनेगी, और जैसी आपकी बॉडी बनेगी वैसा आपका मन बनेगा। अब फोटोग्राफर्स, आपका खाने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप मेरे से पूछोगे मेरा खाने का सिस्टम क्या है, मैं कैसे इतना एनर्जेटिक रहता हूं, मैं प्योर इंटरमिटेड फास्टिंग करता हूं। मतलब मैं 6-7 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं खाता हूं, और सीधा अगली सुबह खाता हूं 9-10 बजे के करीब, वो भी सिर्फ फ्रूट। मैं दिन में एक बार खाना खाता हूं, ठीक है, हार्ड मील खाता हूं, बाकी सिर्फ फ्रूट्स खाता हूं। योगा, मेडिटेशन, साधना मेरी रहती है, जिसकी वजह से मैं एनर्जेटिक रहता हूं। तो अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, तो देखिए, आप देखिए कि आपके लिए क्या फिट होता है, क्या आप करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। आपकी सुबह हो रही है 10 बजे, 11 बजे, खाना आप खा रहे हो लेट, सोने का खाना, रात का खाना 12-1 बजे खा रहे हो, और फिर जाके सो जा रहे हो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब आप बोलोगे अब्दुल्ला, मैं तो शूट पे रहता हूँ, वहाँ पे तो खाना लेट होता है, रात को ब्राइड का शूट करते हैं, कपल्स का शूट करते हैं। मत खाइए खाना, आप खाना लेकर जाइए अपना। खाना 8 बजे 7 बजे खा लीजिए, और आपको बैंक्वेट में खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अनहाइजीनिक खाना होता है, और जब वो अनहाइजीनिक खाना रात को खाते हैं तो आपको हेल्थ में चैलेंज करता है। तो जैसा अन्न होगा वैसा तन होगा, फिर वैसा मन होगा, और फिर वो आपके लाइफ को अफेक्ट करेगा।
चिड़चिड़े हो जाओगे, हेल्दी फील नहीं करोगे, और जब जब नहीं फील करोगे हेल्दी तो हेल्दी सॉल्यूशंस नहीं होंगे आप, और उसी तरीके से आपके आसपास के लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अपने अपने लाइफ के जो चैलेंजेस को फिक्स करिए, तब आपके बिजनेस के चैलेंजेस प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, नाउ थर्ड इशू इज आपके हैबिट्स एंड बिहेवियर्स। आपके हैबिट्स एंड बिहेवियर्स या आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा चैलेंज है। आपकी सुबह कब होती है, कब जाती है, आपको पता नहीं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आपकी कामयाबी डिपेंड करती है कि आप सूरज को उठाते हैं या सूरज आपको उठाता है। अगर आप मेरे से पूछेंगे अब्दुल्ला आपकी सुबह कब होती है, तो मैं 5:30 बजे उठ के बैठ जाता हूँ। मैं पहले 4:30 बजे उठता था, अभी आजकल 5:30 बजे उठता हूँ। तो 4:30 से 5:30 के बीच में मैं उठता हूँ। उठते ही सबसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड पे करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें मुझको लाइफ में मिली हैं। उसके बाद सीधा मैं अपने डेस्क पे आता हूँ जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सुबह लर्निंग करता हूँ। मेरा सुबह लगभग 6 बजे से लेके लगभग 9 बजे तक बहुत डीपर लेवल की लर्निंग चलती है। ये मेरा हैबिट है। आपकी हैबिट और बिहेवियर आपको बनाते हैं। अगर आपकी हैबिट ठीक नहीं है, आप सो के 10, 11, 12 बजे उठ रहे हो, आपको पता नहीं है जब सुबह उठ रहे हो कि आज मुझे करना क्या है, आज का मेरा गोल क्या है, तो आप कहां जाओगे? आपकी लाइफ आपको कहीं भी खींच के ले जाएगी। तो आपको पता होने चाहिए अपने हैबिट्स, अपने बिहेवियर्स, अपने गोल्स। आपकी लाइफ ना आपके हैबिट्स और बिहेवियर से बनती है, आपके गोल से बनती है। अगर वही फिक्स नहीं होगा ना, तो कितना भी आप बाहर फिक्स करने की कोशिश कर लो, अंदर फिक्स ही नहीं होने वाला है किसी भी केस में। ठीक है, तो मैं 9 बजे तक अपनी सारी लर्निंग कंप्लीट करता हूं। उसके बाद मैं अपना योगा मेडिटेशन करने जाता हूं, 1-1.5 घंटे का होता है। फिर फल फ्रूट्स खाता हूं और लगभग 11 बजे फिर से मैं काम करने बैठ जाता हूं। 11 बजे से लेके मैं 6-7 बजे तक काम करता हूं। बीच में खाने के लिए उठता हूं 1 घंटे के लिए, और उसके बाद दैट्स इट। ठीक है, सारे काम मेरे हो जाते हैं सिर्फ डिसिप्लिन होने से। और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस उन लोगों को ही आते हैं जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते लाइफ के अंदर। किसी दिन रात को 2 बजे सो रहे हैं और फिर उठ रहे हैं सुबह के 10 बजे 11 बजे, और किसी दिन जल्दी उठ रहे हैं। कोई डिसिप्लिन नहीं है, वहां पे आप फंस जाओगे। अब आप बोलेंगे कि अब्दुल्ला मैं तो शूट पे जाता हूं, उसको कैसे मैनेज करूं? देखिए, अगर आप शूट पर भी जाते हैं तो आप ये देखिए कि जिस दिन आप शूट पे जा रहे हैं उस दिन आप लेट से उठ रहे हैं, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन जिस दिन आप शूट पे नहीं जा रहे, क्या उस दिन आप करेक्ट टाइम पे उठ रहे हैं? अगर आपको शूट पे जाने से आपका शेड्यूल बिगड़ता है तो अपने शूट्स को कम कीजिए, किसी और को भेजना स्टार्ट कीजिए। स्पेशली जो फोटोग्राफी बिजनेस ओनर्स हैं, जो अपना खुद का स्टूडियो ऑफिस रन करते हैं, तो वो देखिए। अच्छा चलिए, अगर आप बोलते हैं कि चलो मैं सुबह इतना नहीं उठ पा रहा हूं, तो धीरे धीरे करके कोशिश कीजिए लाने की, एकदम से नहीं आएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज, तो मैं आई एम एन अर्ली राइजर। तो ये रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज और आपके हैबिट्स एंड बिहेवियर, इन तीनों को जैसे ही आप फिक्स करेंगे ना, आपके बहुत सारे चैलेंजेस ना लाइफ के फिक्स हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे अब्दुल्ला आप क्या सॉल्यूशन देते हैं? मैं आपको एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन देता हूं दोस्त। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर ना स्पिरिचुअलिटी को लेकर आते हैं, आध्यात्मिकता को लेकर आते हैं, आपका जो कनेक्शन है वो उस अटूट शक्ति में बढ़ जाता है जिससे आप कनेक्शन बनाते हैं, तो आपके लिए बिजनेस चैलेंजेस, लाइफ चैलेंजेस बहुत आसान हो जाएंगे। आज मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर आपको एक ऐसा बिजनेस बनाना है जो फुलफिल्ड हो, जिसमें शांति हो, तो अपनी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअलिटी को लाइए, आध्यात्मिकता को लाइए, योग साधना में आइए। ठीक है, आप बहुत अंदर से पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज लाइक दैट। तो मैं बोलूँगा आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आइए। और अगर हमारी अभी तक फ्री वर्कशॉप अटेंड नहीं की है, जहाँ पे मैं पूरे देश के फोटोग्राफर्स को बताता हूँ कि कैसे अपने फोटोग्राफी बिजनेस को ग्रो करें, बढ़ाएं और कैसे 2 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम पे जाए, तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अटेंड कीजिए। हमारे एडवांस कोर्सेज में आना चाहते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको मेरी टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारे फेसबुक VIP ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी है। मैं एक फोटोग्राफी बिजनेस कोच हूँ। पूरे देश के अंदर मैं फोटोग्राफर्स को सिखाता हूँ कि कैसे अपने फोटोग्राफी बिजनेस को स्पीड से ग्रो करें, रॉकेट स्पीड से कैसे लेकर जाएं। और अभी तक 30,000 से भी ज़्यादा फोटोग्राफर्स को मैं अपनी वर्कशॉप ऑनलाइन डिलीवर कर चुका हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पावरफुल लगा होगा। तो लाइक सब्सक्राइब बटन दबाइए, बहुत सारे कॉमेंट्स डालिए और हार्ट भेजिए, दिल भेजिए। और मैं आपके मैसेज को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो आपको मज़ा आ गया होगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, एंड टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे स्पिरिचुअल एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।